हे गाइस, दिस इज सुपर सैम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। आई होप कि लास्ट व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वैसे कुछ खास डाला नहीं था मैंने उसमें, जो डेली की रूटीन है वही डाली थी। पहले वेदर चेक करो। ओ बाबा, जब जब वेदर अच्छा होता है ना तो वर्कआउट भी अच्छा होता है। वेदर और वर्कआउट का कनेक्शन बहुत गहरा है। वो इसलिए क्योंकि जब वेदर अच्छा होता है यू फील गुड, और फिर उसके बाद आप वर्कआउट बहुत अच्छा करते हो। तो चलिए आज के दिन की करते हैं शुरुआत। निकल गए हम जिम के लिए। एक्चुअली मैं ओट्स खा के आया हूँ, 100 ग्राम ऑफ ओट्स, क्योंकि आज मुझे शोल्डर करने हैं। कल शाम का वर्कआउट रह गया था किसी कारण। आज शोल्डर करने हैं और एब्स करने हैं और कार्डियो करनी है। तो आज ये तीनों चीज़ें करनी है। तो चलो गाइस जुड़े रहो। मैं वर्कआउट ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वर्कआउट ज़्यादा दिखाता हूँ तो ब्लॉग वर्कआउट में निकल जाता है। एक दो एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उसके बाद कार्डियो पे आ जाऊँगा। बस इतना सही आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा दिन दिखाना है। तो गाइस जुड़े रहो मेरे साथ। अभी एक भाई को मिलना है। भाई एक हमारा वेट कर रहा है। हमेशा घर से निकलते कोई ना कोई इंतजार करता ही होता है हमारा। तो उस भाई को मिलेंगे, उस भाई को मिल के फिर हम करेंगे वर्कआउट। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। फुल पावर व्लॉग डालूंगा भाई। जो जो करता हूँ ज़िंदगी में, जो जो लाइफ में कर रहा हूँ, जो जो लाइफ में करना है, आप लोगों को सब दिखाऊंगा। आपका काम है प्यार करना। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबा दो। और लास्ट वीडियो में भी कमेंट कर दिया करो, इस वीडियो में भी कमेंट कर देना, जैसा भी आपको फील है, अच्छा बुरा। लास्ट वीडियो में मुझे 2-3 कमेंट आए थे, जो कि भाई लोग बोल रहे थे कि भाई थोड़ा आप आइए बीबी प्रो, तो गालियाँ वालियाँ कम दिया करो। मैंने अपने दुबई के लास्ट व्लॉग में भी ये बोला था कि आई विल ट्राई नॉट टू अब्यूज़। तो आज मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में एक भी गाली ना दूँ, क्योंकि गाली से सिस्टम नहीं चलता यार। गाली से तो आप अपने अंदर का गुबार निकाल देते हो ना। तो गाली नहीं चलेगी आज के बाद। आज के बाद चलेगी जेन्युइनिटी, जेन्युइन बातें करूँगा बस। तो देखिए गाइस, ये है मेरे घर के बाहर का माहौल। थोड़ा बर्गर किंग, क्रोमा, मैकडी, मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स, सब कुछ मेरे घर के पास ही है। बट फिर भी मैं अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखता हूँ, अपने मुंह पे कंट्रोल रखता हूँ। अंड शंड नहीं खाता मैं, तभी भाई बॉडी अच्छी रहती है भाई, कसम से। सर्दियों का मज़ा तो तभी है जब फोग हो, जब धुंध पड़ी हो, तभी फील होता है कि सर्दी है। अदरवाइज पैंच कोई मज़ा नहीं है। तो चलो गाइस, मैं अभी जिम के भाई के पास चलता हूँ और बाकी की बातें करते हैं बाद में। यार मोटिवेशन की बात है। जैसे ही मैं सुबह उठा था मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही थी। आई वॉज शिवरिंग, काँप रहा था मैं बहुत ज़्यादा। लेग्स पेन हो रही थी और बॉडी में फीवर फील हो रहा था। तो एक मन कर रहा था कि सो जाओ यार, बट सो के गुजारा नहीं होना ना। लुक, मैं घर से निकला और आधा ठीक में निकलते ही हो गया। तो वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपको फीवर फील होता है ना, आप उसी जगह बैठे रहते हो, तो वो जो फीवर वाली फील है ना वो जाएगी नहीं एक ही जगह बैठे हो। यू हैव टू गो, यू हैव टू वेकअप। उठो, मेडिसिन खाओ, उठो, नहाओ, फ्रेश हो और निकल जाओ अपने कामों में। अपने आप यू फील गुड, अपने आप यू फील ठीक। मेरी तो यही है। मैं बहुत मेडिसिन बहुत कम खाता हूँ, लेकिन मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बुखार में रह नहीं सकता। वर्कआउट वुकआउट सब करना होता भाई। तो ये खड़ा हुआ अपना भाई, इस भाई से मिलना था हमने। यो भाई से मिल लिए। भाई से कुछ सामान चाहिए था, वो हमने ले लिया। हर चीज़ दिखाई नहीं जाती यार, क्योंकि सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता कि उनको कैमरे में लो। तो ये आ गया हमारा जिम, ऑक्टेन फिटनेस। यहीं पे मैं सुबह का वर्कआउट करता हूँ, शाम का वर्कआउट मेरा दूसरे जिम में होता है। तो चलिए अब ऊपर जाके मिलता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है हमारा जिम। पाजी क्या हाल है? आप सबको ले लेंगे, भाई की शक्ल नहीं पहचान रहा। आज शैम्प के कैसे हो? बढ़िया भाई। तो दिस इज द जिम। माहौल देख लो जिम में, बहुत अच्छा एज यूजुअल। एनर्जी सो हाई मेरी, बाकी तो ठस लग रहा है मुझे। तो चलो यार जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से अपने वर्कआउट की तैयारी करते हैं। भाई बुखार से
ऐसी की तैसी हो रखी थी, लेकिन वर्कआउट किया एंड आई एम नॉट फीलिंग फीवर एनीमोर। तो वर्कआउट हुआ फिनिश, मज़ा आ गया, शोल्डर किए थे। इट्स टाइम टू गो होम। घर जाएंगे, मील खाएंगे और बाकी अगर कुछ काम होगा दिन का तो वो करेंगे। आप लोग मेरे साथ रहेंगे, आप लोग मेरी जर्नी देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई जिम, लुक। तो गाइस जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस रोज आएंगी, रेगुलर आएंगी। सी यू सून। तो गाइस मैं अभी एक भाई के पास बैठा था, इन्होंने गेम करनी है, इन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस मेरे से शेयर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ वो बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप लोग बोलते हो मैं मेडिसिन लेनी है, ये करना वो करना है। भाई थोड़ी सी मतलब एक मिनट की वीडियो लूँगा भाई की। भाई बताइए भैया क्या हुआ था आपके साथ, आपने मेडिसिन यूज़ की? मैंने मेडिसिन यूज़ करी थी, मेडिसिन का रिजल्ट भी अच्छा आ गया था। तो वो मेरे को 8 महीने बाद पता चला कि मेडिसिन से मुझे हुआ क्या था। हाँ। मतलब 8-9 महीने बाद भाई का राइट साइड का हिस्सा पूरा वीक हो गया था। किसी ने डोज बताई, मिक्स कर करके बस अपने हिसाब से उन्होंने चला दी, जिससे देखो अगर आप बॉडी में कुछ भी डालोगे उसका कोई इफेक्ट तो आएगा, स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, लेकिन 40 दिन में तो मैं ऐसा हो गया था कि मेरे जैसा कोई बंदा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने गन उठा के क्या किया था? मैंने बोला था कि मुझे शूट कर दो, मेरे से ना तो इंजेक्शन से पेन और एक प्रेगा के कैप्सूल आते हैं, वो अच्छे अच्छे फन्ने खान होते हैं ना, जो खब्बी खान होते हैं, उनको भी सुला देते हैं। तो मेरे को उससे भी नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला था कि आप कि मुझे शूट कर दो, मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो भाई लाइफ बहुत प्यारी है, बॉडी बनाओ, सिर्फ बॉडी बनाने के पीछे इतने पागल ना हो जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ पे लेके चलो। तो मतलब भैया मेरे पास बैठे, तो मैंने इनकी कहानी सुनी, मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगा ताकि पागलपंती नहीं करनी। तो यार इसी के साथ वर्कआउट वगैरह हुआ ख़त्म। मैंने भाई की स्टोरी आप इसीलिए रिकॉर्ड करी कि आप लोगों को पता चले कि ऐसे ही मेडिसिन बॉडी पे नहीं डालते, किसी के भी बोलने पे उससे करिए, उसको अपना कोच रखिए जिसको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो, 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने हर तरह का साइड इफेक्ट देख रखा, उसको ठीक किया हुआ है, हर तरह की कॉन्सिक्वेंसेस को किसी ने जिसने भी फेस किया है, आप उसके पास ट्रेनिंग करें जाके, उसको अपना कोच रखें। नहीं तो ये सड़क छाप कोच आपकी गांड मार लेंगे। मतलब हम सॉरी, मैंने लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, बट एक आधा शब्द निकल जाता है उसके लिए सॉरी। ये सड़क छाप कोच आपको ख़त्म कर देंगे, बाहर से भी और अंदर से भी। भाई हर तरफ से फिनिश हो जाओगे, ना मर्दाना ताकत रहेगी, ना वैसे बॉडी दिखाने लायक रहेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ अंडर गाइडेंस करो और जल्दबाजी मत मचाओ। बॉडी बनने में, मसल्स क्रिएट होने में, मसल्स इंक्रीज होने में टाइम लगता है। इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप लॉन्ग टाइम वर्कआउट करते जाओगे, आपको फ़ायदे होते जाएंगे। तो वो फ़ायदे को लेने के लिए सेफ चलिए। तो मैं आ गया हूँ घर पे, ये है मेरी सोसाइटी, ये है मेरी रानी, और हम जाएंगे अभी ऊपर। तो गाइस अभी मैं घर पे था, मम्मी का मन नहीं था, मम्मी कहते मेरे लिए भी सब्जी बना दे। तो मैंने, आपके भाई ने, देखिए वाह आलू गोभी, ये बहुत टेस्टी है भाई, फ्रेगरेंस से पता चल रहा है, टेस्ट लाइक हेवन। तो भाई आपका शेफ है, खाना भी घर पे प्रॉपर बना लेता है। यू गाइस कैन सी, ओहो हो, ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक चपाती के साथ खाएंगे। सो सी यू गाइस। तो गाइस सब्जी हो गई है रेडी। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो गुड। ये खाने में भी उतनी स्वाद होगी। मेरा तो पानी गिरने लग गया मुंह से सिर्फ देखते ही। मुंह पीछे कर लो, कहीं पानी इधर ही गिर जाए मुंह का। तो गाइस इट्स टाइम टू टेक अ मील। मैंने राइस बनने रख दिए हैं और ये है मेरा चिकन। मैं मंगवाता हूँ फ्रेश टू होम से, यहाँ से बहुत अच्छा फ्रेश साफ़ सुथरा कटा हुआ चिकन आता है। और साथ में है मेरे पास ये बटर चिकन। तो ये रेडी टू कुक है। अभी बहुत भूख लगी थी तो इसको बस मैं गर्म करूँगा, ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम कुक करेंगे चिकन और वो पड़े हैं राइस।
तो ये है मेरे मील गाइस। मैं अपने मील खुद बनाता हूँ, आप लोगों को भी अपने मील खुद बनाने चाहिए, तभी आपको पता होगा आपने अपनी डाइट में क्या खाया, क्या मिस किया, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आप हर सब कुछ अपने, जब आप अपने हाथों से करोगे तब आपको पता चलता रहेगा कि डाइट कैसे बनती है, कैसे खाई जाती है। तो गाइस कोशिश किया करो, यू गाइस आर प्रोफेशनल। मैं पिछले 13-14 साल से कुकिंग कर रहा हूँ, मुझे हर तरह की सब्जी बनानी होती है और मेरी रोटी इतनी गोल होती है भाई, तुम्हारी मम्मी की रोटी भी इतनी गोल नहीं होगी जितनी गोल रोटी मैं बना सकता हूँ। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मुझे 13-14 साल हो गए घर से बाहर रहते हुए और मैंने अपनी कुकिंग खुद की है। तो इसको हम गर्म पानी में डाल के 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम इसको बनने के लिए रख देंगे, इसको बनाएंगे इसके बाद। तो आप बने रहें, आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। थैंक यू। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बटर चिकन राइस कैसे बनते हैं। राइस तो गाइस हमने इसमें बटर चिकन डाल दिया है। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि मेरा ना माइक्रोवेव ख़राब है इसलिए मैं इसको डीफ्रोस्ट नहीं कर पाया, मैंने इसको सीधा ही डाल दिया। अब ये धीरे धीरे 5-6 मिनट में बन जाएगा कम गैस पे। ये देखो भाई चिकन ही चिकन। अब ये बॉडी बिल्डिंग की प्रेप वाला तो नहीं है, लेकिन इसको मैं बना दूंगा उसका, जब तक इसको बिल्कुल डीफ्रोस्ट होने दो, इसकी बर्फ़ निकलने दो, फिर ये इसको हम इसके साथ हम करेंगे कुछ ऐसी चीज़ कि ये डाइट वाला चिकन बन जाए। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं एंड यू कैन सी द टेक्सचर। ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोग अपने, अगर आप लोग ऐप स्टोर या अपने गूगल स्टोर में जाके लिखो फ्रेश टू होम, दिस इज़ द नेम, फ्रेश टू होम। यहाँ से आपको हर एक तरह का नॉनवेज मिल जाएगा, चिकन, मटन, फिश, सैल्मन, क्रैब्स, प्रॉन्स, डक, दे हैव सील फिश, दे हैव एवरीथिंग। आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, मैंने पूरी प्रेप में मील्स वगैरह यहीं से खाए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी ऑफ सीजन है तो अभी गेनिंग करे तो अभी बटर चिकन चलेगा भाई। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हेल्दी करने के लिए इसमें जितना भी इन्होंने बटर डाला हुआ आप देख सकते हो, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली एक कटोरी भर के पूरा पानी। जब ये बन जाएगा इसको एक कटोरी पूरा पानी डाल के एकदम हीट लगवाऊंगा प्रॉपर। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपना चिकन निकाल के खा लूंगा। तो वो सिर्फ चिकन खाया जाएगा, इसमें जो ऑयल की क्वांटिटी है, जो जो मसाला है, वो सारा पानी के साथ इसी में रह जाएंगे। तो इससे हम चलो 100% तो नहीं बट 85 to 90% क्लीन खा सकते हैं और टेस्ट के साथ। तो दिस इज़ माई हैक, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, यू गाइस कैन सी। हो कितना स्वाद लग रहा है, देखो तो सही, एक बार इसको जूम करके दिखा तो, ओ माय गॉड भाई आपका पूरा तगड़े व्लॉग बना रहा है। अभी तो पूरा व्लॉगर बन जाऊंगा मैं। फिटनेस का कंटेंट छोड़ देना, मैं कंटेंट डालूंगा डेली लाइफस्टाइल का, डेली खाने का, क्या मैं खाता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या करके, कैसा वर्कआउट, कहाँ कहाँ जिम में जाता हूँ। तो आपको ये सब दिखाऊंगा। फिटनेस का कंटेंट बहुत कम कर दूंगा। फिटनेस की मैं सीरीज चलाऊंगा, जैसे बिगिनर सीरीज एक बार पहले चलाई थी, एडवांस सीरीज एक एक मसल को कैसे ट्रेन करते हैं, क्या इंपैक्ट है। मैं मैक्सिमम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखूंगा कि आप लोगों को वीडियोस में क्या चाहिए, कौन से वर्कआउट के लिए, कौन सा वर्कआउट करने में आपको नहीं अच्छा लगता, नहीं पता चलता, नहीं इंपैक्ट बढ़ता, नहीं पंप आता। तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तब तक मेरा मील बन रहा है भाई, बहुत स्वाद बन रहा है। देखिए इसको, ये कितने तक मतलब प्रेप हो चुका, कितने परसेंट अभी थोड़ा है, मतलब यू गाइस कैन सी 10 से 12 मिनट ही हुए हैं और ये ऑलमोस्ट 90% कुकड हो चुका है। अब इसमें हम करेंगे जादू। तो पहले हम करेंगे गैस तेज करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, एक कटोरी पानी, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत सारा पानी। इससे क्या होगा, इससे ऑयल चिकन से सेपरेट हो जाएगा, मसाले सारे सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम 5 मिनट हीट करेंगे, उसके बाद सिर्फ चिकन निकाल के खा लेंगे। इसको हम बंद करते हैं और ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इसे बनने में, सिर्फ खाली 1 से 2 मिनट, एंड राइस भी रेडी हो जाएगी। अगर गाइस आपको राइस नहीं बनाने आते तो मैं आपको बता देता हूँ राइस बनते कैसे हैं। अगर आपको राइस बनाने हैं, सपोज ये 1 कटोरी है, ये 1 कटोरी राइस डालेंगे आप इसमें। इस राइस को अच्छे से वॉश करने के बाद सेम 2 कटोरी पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे लिड लगा के रख दो, तो आपके राइस 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे। भाई आपका कुक का भाई ऐसे ही थोड़ी बॉडी बिल्डिंग हो जाए। बॉडी बिल्डिंग करने के साथ साथ इंसान बहुत चीज़ें सीखता है। आधा डॉक्टर बन जाता है, आधा कुक बन जाता है, उसके बाद मजदूर भी बन जाता है घर का सामान उठाने के लिए। मतलब एक बॉडी बिल्डर होने के बहुत सारे फायदे हैं। तो भाई अपना मील रेडी है। 250 ग्राम हमने डाले राइस। अब हम इसमें 150 के अराउंड डालें कुक्ड चिकन। 150 कुक्ड चिकन इज
इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स ऑफ रॉ चिकन। इसमें हमने पानी डाला था ना, जिसकी वजह से इसका सारा मसाला एक्स्ट्रा हो गया, अलग हो गया। तो अपना मील रेडी है। बटर चिकन राइस डाइट वाले। भाई ये पता नहीं क्यों होता है, ये एक्सीडेंट हो गया देखो, बट बच गया। तो भाई ये बहुत स्वाद है, मज़ा आ गया इसको खा के। मैं सोच रहा हूँ बाकी के मील्स भी कल से, ये 2 मील तो ये मंगवा ही लिया करूँगा, क्योंकि भाई ये बहुत स्वाद है। सॉरी। तो गाइस खाना हो गया, इट्स टाइम टू टेक अ नैप। सोना बहुत ज़रूरी है मील खाने के बाद। जैसे मैंने सुबह से 2 मील प्रॉपर खा रही है, अभी 2 मील मैं जिम जाने से पहले खाऊंगा, कोशिश करूंगा 2 खा के जाऊँ, नहीं तो उठ के 1 खा के तो चले ही जाऊंगा। तो अभी सोएंगे, क्योंकि जब हम खा लेते हैं खाने के बाद जब हम सोते हैं तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट, मतलब खाना खाते नहीं सोना। मैंने खा के एक राउंड मार लिया थोड़ा सा, अभी मैं बैठा हूँ अपनी सीट पे और मैं सो जाऊँगा। अभी एटलीस्ट 1 घंटे का नैप लूँगा, फिर उठ के, ये पावर नैप होता है, 1 घंटे में मैक्सिमम नींद पूरी हो जाती है। उसके बाद हम 1 मील और खाएंगे, फिर हम जाएंगे जिम, फिर हम करेंगे शाम को तगड़ा वर्कआउट। तो अभी सोता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको उठने के बाद। तो भाई नैप कंप्लीट होगी, 1 सवा घंटा में सोया। अभी मेरा चिकन राइस मील है, दिस इज़ गोना बी माय 3rd मील। इसे खा के मैं नहाऊंगा और फिर निकलेंगे हम जिम के लिए। तो भाई नहाना अपना हो गया, अभी हम फटाफट से हेयर स्टाइल बनाएंगे और निकलेंगे जिम के लिए। लेट्स गो। तो गाइस ये है वर्कआउट से पहले की प्री वर्कआउट स्मूदी। इसमें है ओट्स, स्ट्रॉबेरी, बनाना, पीनट बटर और 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन और 3-4 आइस क्यूब्स और पानी डाल के हमने इसकी स्मूदी बना ली है। और यहाँ घी निकल रहा है घर का। भाई घर का ही खाया करो, कोशिश किया करो चीज़ें जितनी ऑर्गेनिक हो सके, घर पे आ सके वही खाओ, बट मैं तो बाहर का ही खाता हूँ। ये एडवाइस आप लोगों के लिए है। तो गाइस आ गए हम नीचे, ये होगी हमारी कार अनलॉक, इट्स टाइम टू गो। ये बच्चे खेलते हैं हमारी सोसाइटी में। मौसम हो रहा अच्छा, ठंडा, बढ़िया, मज़ा आएगा। थोड़ा लंबा सफ़र है जिम का, थोड़ा लंबा जाता हूँ मैं जिम, ताकि खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। आते जाते कुछ थॉट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जब इंसान अकेला होता है, उसके दिमाग में चलते हैं बिल्कुल शांति में। तो ये बस वही टाइम है इतना सा। जब मैं शाम को जिम जाता हूँ, मैं जाता हूँ 15 किलोमीटर दूर, यहाँ से चंडीगढ़ के बीच में। मैं रहता हूँ जीरकपुर, तो चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में जिम जाता हूँ। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर है। तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है न्यू एनवायरनमेंट में। ओहो, तो भाई इसी के साथ आप पहुंच गए हैं जिम में। ये है सेक्टर 22। लेट मी शो यू माय न्यू जिम वेयर आई एम डूइंग वर्कआउट नाउ दीज डेज। इसकी माँ की भाई, मैंने प्रॉमिस किया हुआ आज के पूरे व्लॉग में, मुझे पता मैंने सिर्फ 2 गालियाँ दी हैं, वो भी गलती से निकली हैं। ये है हमारा जिम, वो भी गलती से निकली थी। अभी आगे पूरी कोशिश रहेगी कि कोई गाली वाली ना दे। तो भाई गाली वाली ना दिया करो, तुम लोग क्यों देते हो गालियाँ। ये हमारा जिम है बेंचो, यहाँ जगह नहीं मिली। तीसरी गाली निकल गई यार, सॉरी, कोई बात नहीं भाई, माफ़ कर देना, मेरी जुबान फिसल गई। ये निकलती है भाई, निकाल ले, वहाँ लगा देंगे हम। ये है भाई हमारा जिम, बाइनेट जिम। अगर किसी भाई को मिलना हो तो यू गाइस कैन कम हियर। सेक्टर 22 में है ये जिम, बिल्कुल टहल सिंह ढाबे से थोड़ा सा आगे। चेक आउट द ओरा। भाई साहब क्या लग रहा है ना। तो गाइस हम पहुंच गए जिम में। ये है हमारा जिम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जिम की एंट्रेंस, दिस इज द एंट्रेंस। अरे ये बैठे हमारे पास पाजी कैसे हो पाजी? व्लॉग देख लिया करो, मैं डाल देता हूँ तो लिंक के साथ। ये है हमारा बाइनेट जिम सेक्टर 22 में। वर्कआउट करेंगे डलेसो के साथ। लेट्स डू द वर्कआउट विद कोंग प्रीवो।
भाई बहुत तगड़ा प्री वर्कआउट है। अगर किसी को कोई प्री वर्कआउट हिट नहीं करता तो भाई के बोलने पे ये ले लो। अगर इसने हिट ना किया तो आपको डबल पैसे वापस। और 2 घंटे वर्कआउट करोगे तब भी क्रैश नहीं करेगा, एनर्जी बनाए रखेगा। तो नाम याद रखियो डेलेसो। भाई जिम की वाइब सुपर वाइब, मज़ा आ गया अंदर घुसते ही। यो म्यूज़िक लाउड चल रहा है ना। लेग करनी थी लेकिन अभी मूड बन गया बाइसेप्स करने का, तो अभी बाइसेप्स करेंगे, लेग करेंगे कल सुबह। लेट्स गो। तो दिस इज़ प्रोडक्ट, आप इसके बारे में पढ़ना। इसमें है डिल्यूसिन, एल्यूसिन की अपग्रेडेड फॉर्म। ये आपकी मसल रिकवरी फास्ट करेगी और मसल ग्रोथ करेगी बहुत अच्छे से। थैंक्स मी लेटर। अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करना। तो भाई वर्कआउट इज डन। अब हम खाएंगे जाके मीट, पिएंगे प्रोटीन और फिर स्लीप। भाई सोना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हो तो यू गाइज वेस्ट योर टाइम एंड लॉस योर गेन्स। आपके गेन्स खत्म हो जाएंगे अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। अभी आप लोगों ने इससे पिछली वीडियो देखी, उसमें मेरी मुंडी कट गई थी। भाई यही होता है जब आप खुद को रिकॉर्ड करते हो। तो मेरे लिए खुद को दिखाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को नॉलेज देना, कुछ भी बातचीत करना। शक्ल तो आप लोगों ने देखी हुई है ना। तो मेन चीज़ क्या होती है, बातें सुनना, मोटिवेट रहना। आज सुबह मुझे बुखार था लेकिन मैंने सुबह भी वर्कआउट किया, शाम को भी वर्कआउट किया। भाई जब आप किसी चीज़ को दिल से करते हो ना तब रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपका मन पहले ही ठक 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 होता है कि यार नहीं करना, आज फीवर है, छुट्टी के बहाने ढूंढते, तो भाई आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आपको रिजल्ट लेने हैं तो यू हैव टू वर्क हार्ड लाइक अ डोंकी। जैसे गधा मेहनत करता है ना, सिर्फ उससे मेहनत करवाते जो वो करता रहता है। आपको वैसे मेहनत करनी है। और उसके बाद हम पंजाबी में बोलते हैं ना, कुत्तों की तरह खाना, कुत्ते की तरह खाना कहते, वैसे यू हैव टू ईट लाइक अ डॉग, हार्ड वर्क लाइक अ डोंकी, ईट लाइक अ डॉग एंड स्लीप लाइक अ बेबी। ये 3 चीज़ें यहाँ बिठा लो। आपकी बॉडी ग्रो करने में, आपकी बॉडी में क्वालिटी लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इट्स टाइम टू टेक अ प्रोटीन पी के लास्ट में लेके इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब है चैनल और जुड़े रहो। स्टे हेल्दी गाइज, स्टे फिट।